कर कहना मैं कहूँगा कि मैं दिल्ली में मिल गया हूँ, तो मैं उनसे बहुत बड़ा अवस्था में, तो मुझे पकड़ करके ले गए। उन्होंने अपने विश्वविद्यालय में मेरा भाषण कराया और वह भाषण 3 घंटे चलता रहा। उन्होंने ये कहा था कि मिश्र जी के भाषण का कोई प्रभाव हमारे विद्यार्थियों पर नहीं पड़ेगा, पर बाद में मुझे सूचना मिली कि विद्यार्थियों पर प्रभाव पड़ गया और उस प्रभाव को हटाने के लिए इनको फिर श्रम करना पड़ा। यह जो इतनी बातें जो कही जा रही हैं, मुझे लग रहा है कि हमारे वक्ता लोग, हमारे साहित्यकार, हमारे आलोचक एक निश्चित भ्रम में पड़े हुए। वह भ्रम है पश्चिम से आया है, पश्चिम की शब्दावली का हिंदी रूप दिया गया है और उस हिंदी अनूदित शब्दों में आलोचना होती चली जा रही है। इसलिए शब्द तो बहुत मिलता है पर तत्व कहीं नहीं मिलता। भूसा बहुत है, दाना देखने को बहुत कम मिल रहा है। अब मैं आप लोगों के सामने दाना दे रहा हूं, जो दाना मेरे छोटे भाई बालकृष्ण राव ने अभी अभी दिया 3 दिनों के भाषण में मैं बड़ा निराश था। मुझे लगता था कि इस जात को मरना है। 5000 वर्षों की जो परंपरा थी जिसमें हमारा लोक जीता आया था, वह परंपरा मरेगी। जात जीती रहे, लोग जीते रहे, पर जब अपनी परंपरा को मार करके जीते रहेंगे तो उनका जीना जो होगा वह भी अधम जीना होगा। क्या कठिनाई है साहब, क्यों कहा जाता है कि यह नाटक क्या रूप है? काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थोंक तत्र श्लोक चतुष्टयम। तो जब इस तरह का प्रमाण है कि नाटक जो है वह केवल काव्य नहीं है, काव्यों में सबसे श्रेष्ठ है, तो जब हमारे आलोचक कुछ विचार करें तो इसको भले खंडित करें। यह उनका धर्म है। मैं उनको आह्वान कर रहा हूं कि इस मत का पहले खंडन करें और इस मत का खंडन करके तब जो विदेश से पकड़ करके वो ले आ रहे हैं उसको स्थापित करें। पर जब तक इस मत का खंडन न हो जाए तब तक अपनी नई स्थापना शब्दों के माध्यम से न दें, तथ्यों को देखें। तो जब तथ्य को कोई देखेगा तो अभी अभी जो कुछ विषय के उद्घाटक ने कहा, मैं सोचता रहा कि भाई क्या कहते जा रहे हैं। पश्चिमी विद्या या उनकी तो वह पश्चिमी विद्या है, मेरे लिए वह पश्चिमी अविद्या है। उस अविद्या के भंवर में पड़ करके जो नई नई बातें वो कहते चले जा रहे हैं, और जब उन बातों को हम अपनी जीवन की कसौटी पर कसते हैं तो कोई रंग आता ही नहीं। न खरे का रंग आता है न खोटे का रंग आता है। तो मेरे भाई ने जो बात कही, अरे साहब ये नाटक दिवस और एकांकी दिवस तो 4 दिन में मिट जाए, आप इसकी चिंता क्यों करते? मैं उल्लसित हो गया। मुझे लगा कि नहीं, अभी कहीं हमारी सांस है कि जो फिर चलने लगेगी और हम मरेंगे नहीं। यह देश व्यक्ति का नहीं था, व्यक्तिवाद यहां घृणित था। इसीलिए इस देश में जब किसी एक काया से, एक देही से कोई बड़ा भारी कार्य हुआ तो पहले उसका व्यक्तित्व मिटाया गया। शंकराचार्य शंकर के अवतार बनाए गए, कुमारिल भट्ट स्वामी कार्तिक के अवतार बनाए गए, अभिनवगुप्त पादाचार्य शेषनाग के अवतार बनाए गए, मंडन मिश्र ब्रह्मा के अवतार बनाए गए, और अभी कर्ण तुलसीदास पैदा हुए। काल के अक्षय प्रवाह में 300 वर्ष का समय कुछ है नहीं, उनके लिए कहा गया वाल्मीकि तुलसी भयो। यह देश जानता था कि यदि एक व्यक्ति की, एक देही की बहुत पूजा होगी तो शेष लोक जो है वह अधम हो जाएगा, कुंठित हो जाएगा। सबके मन में यह बात आएगी कि हमारी भी पूजा हो। तो यह व्यक्तित्व की पूजा का ज्ञान यूनान से चलकर समूचे पश्चिमी साहित्य में रमता हुआ, और जब अंग्रेजी का पूरा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ गया तो हम अब व्यक्ति बन गए हैं। हम अब लोक काया के अंग भी नहीं। मैं नहीं मानता, कभी नहीं मानूंगा कि कोई नाटककार और कोई प्रस्तुतकर्ता हमारे दर्शकों का निर्माण करेगा। दर्शक प्रधान है, हमारा लोक प्रधान है, नाटककार प्रधान नहीं है। और न तो नाटक का प्रस्तुत करने वाला प्रधान है, वह जैसा चाहेगा वैसा लोक को बना नहीं देगा। लोक तो दैव के द्वारा स्वयं बन करके आया है, अपने गुण धर्म स्वभाव और प्रकृति के अनुकूल। किसके भीतर वह शक्ति है कि जो हमारे लोक को बनाएगा? भरत ने तो कहा लोक वृत्तानुसरणम नाट्य वेदन मया कृतम। मैं लोक वृत्ति के अनुसरण में नाटक की रचना कर रहा हूं। तो लोक वृत्ति क्या थी? सचमुच यदि हम कुछ सूत्रों को लेकर के चलें कि साहित्य के माध्यम से, साहित्य चित्र मूर्ति और
संगीत, इनमें भेद नहीं है साहब। मैं चाहूंगा कि हमारे आचार्य छोटे भाई डॉक्टर नगेंद्र इस पर विचार करें। केवल माध्यम का अंतर है। जीवन की किसी परिस्थिति विशेष में जब कोई देही पड़ जाता है, उस परिस्थिति के कारण उसके भीतर जिन भावों का उन्मेष होता है, वह जो अनुभव करता है, जो भोग उठाता है, वही जब शब्द के माध्यम से चित्रित किया जाता है तो वह काव्य है। भले वह गद्य में लिखा जा। वाणभट्ट भी कवि हैं, कादंबरी के लेखक, उन्होंने गद्य में लिखा था। तो उन्होंने जीवन की नानाविध परिस्थितियों का निर्माण कर उन परिस्थितियों के भीतर से उद्भूत भावों का निर्माण किया और तब रसमय बनाकर विभिन्न रसों के रूप में हमको भोग्य कराए। इस अर्थ में गद्य लेखक वाणभट्ट भी कवि हैं। तो शब्द के माध्यम से जब किसी जीवन की विशेष परिस्थिति का विशेष चित्र दिया जाएगा, वह काव्य होगा। वही जब रंग और रेखाओं में उत्कीर्ण होगा, वह चित्र होगा। वही जब अंग संचालन, स्वर और नाद के योग से कहा जाएगा, तब वह संगीत होगा। और वही जब छेनी से काट काट कर पत्थर में उत्कीर्ण कर दिया जाएगा, तब। इसलिए सृजन की जो पद्धति है, सृष्टि कर्म जो है, वह तो सब कहीं समान है। केवल माध्यम के अंतर से कोई काव्य है, कोई चित्र है, कोई संगीत है, कोई मूर्ति। तो हमारे कवियों के सामने ये समस्या बड़ी नहीं। कालिदास ने जब साहित्य की रचना करनी आरंभ की तो कह दिया त्रिवर्ग सारम प्रतिभाति भामिन। तीन वर्ग जो हैं, अर्थ, धर्म और काम, यही हमारे सार है। तो आज का नाटक लिखने वाला यदि अपने नाटक में अर्थ, जितने हमारे भौतिक साधन हैं, जो वो दे सके नाटक के भीतर, यदि देता है ठीक रूप में, जो हमारे लोक के अनुरूप है, जैसा लोक भोगता है उसके अनुसार है, तब लोक रम कर देखेगा, भागेगा नहीं। यदि उसी तरह से धर्म वाली बात नाटक कार्य देता है, लोक का भोग्य बनाकर, जिसको कि लोक अपने नित्य के जीवन में भोग रहा है, तब लोक उसको रम कर देखेगा, फिर तब दर्शक उत्पन्न करने नहीं पड़े। उसी तरह से अनुराग, प्रणय, काम की वृत्ति, जब नाटककार जैसा लोक में होता है, उस कसौटी को सत्य मान करके यदि अपने नाटक में दे रहा है, तो सचमुच मैं तो नहीं मानूंगा इस बात को कि जिस समय इंदुमती मरी है और अज विलाप कर रहा है, वह केवल अज का विलाप नहीं है। जितने पढ़ने वाले हैं सब जैसे अज बन जाते हैं और सब रोने लगते हैं। रति जब रोने लगती है काम दहन के बाद, तो सब पढ़ने वाले जो हैं रति बन जाते हैं और बन करके रोने लगते हैं। सहित से भाव साहित्य, यह सहित भाव जो कहा गया, वह तो वही ना कि जो सबका भाव हो जाए, एक सूत्र बन करके जो सब में रम जाए, वह साहित्य है। तो जो मेरे हृदय में है वह उनके हृदय में होना चाहिए, तब तो साहित्य है, अन्यथा साहित्य नहीं है। इसलिए आप लोग चिंता मत करें, लोक के बनाने का या दर्शक के निर्माण करने का दंभ कोई मत करे। दर्शक तो स्वयं बन करके आए हैं भगवान के यहाँ से, या जो नास्तिक हों प्रकृति के यहाँ से, उनके भीतर उनका अर्थ है, उनका धर्म है, उनका काम है। जीवन की नानाविध परिस्थितियों में वो जो भोग उठाते हैं, जो उनको अनुभव होता है, उन अनुभवों को जब वो नाटक में देखेंगे, तो यदि कोई प्रेम से अतृप्त है, तो नाटक में रंगमंच पर प्रेम के अभिनय का दर्शन कर वह तृप्त होगा, उसका अभाव भरेगा। यदि कोई कायर है जो कि कभी युद्ध क्षेत्र में गया नहीं, अवसर नहीं मिला, जब वो देखेगा कि दो वीरों का उत्साह कर्म रंगमंच के ऊपर हो रहा है, तो उसके उत्साह भाव की तृप्ति होगी और तब उसको वो देखेगा। तो इसलिए नाटक पहले तो काव्य है, सृष्टि है वो, उसमें भी वही भाव, जीवन की परिस्थिति का वही चित्रण है जो काव्य में है, जो चित्र में है, जो संगीत में। यह भ्रम मिट जाए। सारंगधर ने कहा था, काव्येषु हन्यते शास्त्रम, काव्य ने शास्त्र का हनन किया। काव्यम गीते न हन्यते, पर जब गीत आ गया तो गीत ने काव्य का हनन कर दिया। गीतम नारी विलासेन, नारी विलास में जो सुख मिला वह गीत के सुख को नीचा कर गया, उतना नहीं हुआ। और क्षुधया सोपि हन्यते, पर जब भूख की ज्वाला पेट में लगी तो नारी विलास में जो आकर्षण था वह भी मर गया। तब भूख की ज्वाला जो है सबसे प्रधान हो। तो शब्दों को आप लोग मत लाइए दया करके, आप लोग तथ्यों को ले आइए। और जो आपकी परंपरा कह रही है उसको यदि आप मारना ही चाहते हैं तो जान कर मारिए, अज्ञानी बन करके मत मारिए। अज्ञानी बन करके आप मार देंगे अगर,
तो 100-200 वर्ष बाद जब इस देश की चेतना जगेगी, हमारी भावी प्रजा जब उठकर खड़ी होगी, तो हमको और आपको बड़ा अपराधी बनाएगी, बड़ा कलंकित करेगी और कहेगी कि इन सबों ने विदेश का जूठन उठाया और उस जूठन में ये सब विद्वान बने रहे और हमारे जीव धर्म को इन सबों ने समाप्त कर दिया। बस इतने ही कहकर मैं चल रहा हूं।